हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 जो आपका थर्ड पेपर साइंस का। तो आज हम करेंगे साइंस का पेपर सेकंड सेमेस्टर जो आपकी परीक्षाएं 3 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपके 5 हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। आपके ऑप्शंस हैं ए आर्यभट्ट, बी राकेश शर्मा, सी भास्कर, डी सतीश धवन। आपका राइट ऑप्शन है राकेश शर्मा। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा हैं और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब राज्य के पटियाला में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल में होती है, पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए यांत्रिक ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी ध्वनि ऊर्जा, डी रासायनिक ऊर्जा। आपका राइट ऑप्शन है सी रासायनिक ऊर्जा। पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा होती है। विश्व में पेट्रोलियम को ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में जाना जाता है, इसीलिए इसे काला सोना भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक है। आपके ऑप्शंस हैं ए जूल, बी न्यूटन, सी आर्ग, डी मीटर। आपका राइट ऑप्शन है बी न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एमकेएस मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर 10^5 होता है। आपका अगला प्रश्न है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी सेंट्रोसोम, सी केंद्रक, डी कोशिका द्रव। आपका सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। आपके ऑप्शंस हैं Na2CO3, बी CaOH का होल ट्वाइस, सी ऑप्शन है CaCO3, डी CaO। इसका राइट ऑप्शन है CaCO3। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। Na2CO3 होता है धावन सोडा का और CaOH का होल ट्वाइस है बुझा हुआ चूना और CaO है कली चूना। आपका अगला प्रश्न है, अब आपके अतलगोत्तरी प्रश्न है। तो आपका इसका पहला क्वेश्चन है, वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? इसका आंसर है वयस्क मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं, जबकि नवजात शिशु में 300 से 305 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर की हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और अन्य खनिजों के संयोग से बना है। जहाँ पर हड्डियां जुड़ी रहती हैं उस जोड़ को लिगामेंट कहते हैं, और जहाँ मांसपेशी से हड्डी को जोड़ा जाता है उसे टेंडन या कंट्रा कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील किन्हीं 2 विटामिनों का नाम लिखिए। तो आपका आंसर है वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K हैं, जबकि जल में घुलनशील विटामिन B और C होते हैं। विटामिन एक पोषक तत्व है जिसकी शरीर को कार्य करने और स्वस्थ रहने के लिए मात्रा में आवश्यकता होती है। आपका अगला प्रश्न है, टीकाकरण क्या है, लिखिए। आपका आंसर है किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई या अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका कहते हैं, तथा यह प्रक्रिया टीकाकरण कहलाती है। संक्रमण रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सबसे सस्ती विधि मानी जाती है। आपका अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 कीटभक्षी पौधों का नाम लिखिए। आपका आंसर है कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं। ये विभिन्न कीड़ों से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। कीटभक्षी पौधे के उदाहरण हैं पिंचर प्लांट, कोबरा, लिली और बीनस फ्लाई ट्रैप। आपका जो पिंचर प्लांट है ये आपका मेघालय में पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, किसी तत्व के 2 समस्थानिक परमाणुओं में किसकी संख्या भिन्न होती है? आपका आंसर है
किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। किसी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या आवर्त सारणी में तत्व की परमाणु संख्या निर्धारित करती है। आपका अगला प्रश्न है, चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। तो किसी वस्तु की चाल उसकी स्थिति के परिवर्तन का परिमाण है। चाल एक अदिश राशि होती है और चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय, और इसका मात्रक है किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको हम सीजीएस पद्धति में चाल का मात्रक है सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके नाम एवं कार्यों को संक्षेप में समझाइए। आपका आंसर है, मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला है कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचवर्णक और चौथा चवर्णक। तो सबसे पहले हम कृंतक देखेंगे। कृंतक सबसे आगे के दांत होते हैं जो आपके काटने का कार्य करते हैं, जो 6 माह की उम्र में निकलते हैं। दूसरे हैं रदनक। रदनक को हम चीरने या फाड़ने में प्रयोग करते हैं। प्रत्येक जबड़े में 2-2 दांत होते हैं। रदनक दांत 16 से 20 महीने की उम्र में निकलते हैं। आपके तीसरे हैं अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक भोजन को चलने में सहायक होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4-4 दांत होते हैं। अग्रचवर्णक दांत 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण विकसित होते हैं। और आपके लास्ट है चवर्णक। जबड़े में 6 ये दांत भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 6-6 दांत पाए जाते हैं। चवर्णक दांत 12 से 15 माह की उम्र में निकलते हैं। ये आपके दांत के प्रकार हैं। आपका अगला प्रश्न है, फसल चक्रण से क्या अभिप्राय है। एक ही क्षेत्र के एक ही खेत में अलग अलग फसलों को एक निश्चित क्रम में एक एक करके फसल उगाना फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और इसमें सुधार भी कर सकते हैं। फसल चक्रण मिट्टी को खरपतवारों, कीटों और बीमारियों को नियंत्रित करता है। आपका अगला प्रश्न है, ऊर्जा किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को संक्षिप्त में विवरण दीजिए। आपका आंसर है, किसी वस्तु में उसका विशेष स्थिति या गति कारण कार्य करने की क्षमता पाई जाती है। वस्तु द्वारा कार्य करने की कुल क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा के कुछ प्रकार हैं। तो आपका पहला प्रकार है ध्वनि ऊर्जा, दूसरा प्रकाश ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ये आपके 8 प्रकार होते हैं ऊर्जा के। आपका अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं। हम माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं, तो क्यों कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के ऊर्जा के गृह के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह सेलुलर श्वसन के माध्यम से भोजन से ऊर्जा निकालने के लिए जिम्मेदार है। ऊर्जा एटीपी के रूप में जारी होती है। कोशिका की ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया है। आप एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं जो भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। मानव या जंतु शरीर में जितनी कोशिकाएं होती हैं उससे 3 या 4 गुना पावर हाउस होते हैं। किसी भी समय कोशिकाओं में लगभग 250 ग्राम एटीपी होता है। यह लगभग 4.2 वाट दर्शाता है। हर दिन एक स्वस्थ व्यक्ति 1200 वाट का उत्पादन करता है। आपका अगला प्रश्न है, धातुओं की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए। आपका आंसर है, धातुओं की 4 विशेषताएं धातुओं के पारस्परिक बाह्य गुणों के आधार पर दी जाती हैं। धातुएं सामान्यतः चमकीली, प्रत्यास्थ, आघातवर्णी और सुदृढ़ होती हैं। धातु ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं
धातुओं की चमक, धातुओं में चमक उसके अंदर मुफ्त इलेक्ट्रॉन के कारण अवस्थित रहता है। इसके कुछ गुण हैं। प्रत्यास्थ गुण है। प्रत्यास्थ गुण यांत्रिक में प्रत्यास्था पदार्थों के गुण को कहते हैं, जिसके कारण उस पर बाह्य बल लगाने पर उसमें विकृत आती है। सबसे प्रत्यास्थ धातु स्टील होती है। आघातवर्णी धातुओं का ऐसा गुण जो हथौड़े से पीटने पर चादर के रूप में फैलती है, उसे आघातवर्णी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सोना, लोहा, एल्यूमीनियम और तांबा। धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक। धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को समझाइए। आपका आंसर है, ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण के द्वारा मानव चिड़चिड़ापन एवं आक्रामकता के अतिरिक्त उच्च रक्तचाप, तनाव, कर्ण स्वर, श्रवण शक्ति और हानिकारक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। नंबर 2 है, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण तीव्र ध्वनि या शोर या कोलाहल है। तीव्र ध्वनि कानों को अप्रिय लगती है, मानव के वार्तालाप व व्यवहार में बाधा डालती है। और आपका लास्ट प्रश्न है, सौर परिवार को सचित्र समझाइए। सौर परिवार सूर्य, 8 ग्रह, ग्रहिकाएं, उपग्रह तथा उल्काओं के समूह को सौर परिवार कहते हैं। सूर्य और परिवार का मुखिया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। इसके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह सिरिस, प्लूटो और एरिस हैं। इसका आप चित्र देखकर इसको समझ सकते हैं, चित्र नहीं बनाया यहाँ। और इसके ये ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे छोटा बुध ग्रह है। ये आपकी साइंस की क्लास थी। ऐसी क्लास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके जो पेपर आ रहे हैं उसके लिए देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक शेयर करें।